रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज का विषय है बलिया छपरा के बीच घाघरा नदी पर बनाया गया रेलवे ब्रिज, जिसको बकुलाहा माझी ब्रिज बोलते हैं। ये परियोजना छपरा बलिया के बीच दोहरीकरण की ये परियोजना 2012-13 में सैंक्शन हुई थी। इसकी कुल लंबाई लगभग 65 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्यों में बटा हुआ प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 18 किलोमीटर है और बिहार में 18 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में 47 किलोमीटर है। और इसकी जो उस टाइम 2012-13 में अनुमानित लागत थी वो थी 477 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। और अब जब ये पूरी हुई है परियोजना, मतलब 13-14 साल में, तो इसकी टोटल प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ करके लगभग 1000 करोड़ रुपए हो गई। एग्जैक्ट जो संख्या बताई गई है, कास्ट बताई गई है, वो है 995 करोड़ 82 लाख रुपए। मगर मैं समझता हूँ कि ये लगभग 1100 करोड़ के आसपास पूरी परियोजना फाइनल होने तक पहुंचेगी। अभी फाइनल इसलिए नहीं हुई है, पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये ब्रिज चर्चा में क्यों आया। हालांकि इसकी जानकारी मुझे लगभग 7-8 महीने पहले से थी, मगर कोई डिटेल देने को तैयार नहीं था। ना मैं इस ब्रिज के फोटोग्राफ उपलब्ध कर पाया था, इसलिए इसके कवरेज में डिले होता रहा। अब अचानक से बीते शनिवार को जो कॉन्ट्रैक्ट सीआरपी हैं, उन्होंने अपने एक्सटेंडेड कार्यकाल का पहली वीसी ली और उसमें इस ब्रिज की चर्चा हुई। अचानक से उनको इस ब्रिज की याद कहाँ से आई, कैसे आई, ये तो वो जाने। मगर लगभग साल भर से ये चर्चा में था। क्योंकि लगभग साल भर पहले कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS पूर्वोत्तर सर्कल, नॉर्थ ईस्ट सर्कल जिसको बोलते हैं, उन्होंने जब इस ब्रिज का निरीक्षण किया, इस पूरी लाइन का निरीक्षण कर रहे थे, उस टाइम पाया गया कि इसके कुछ पिलर, जिनको पायर बोलते हैं, बोलना ठीक होगा, वो टिल्ट हो गए हैं, टेढ़े हो गए हैं सीधी भाषा में। और साथ में जितने पिलर बनाए गए हैं वो लोड लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के प्राथमिक निरीक्षण में पाया और फिजिकल निरीक्षण में भी देखा, और सबके रोंगटे खड़े हो गए। इतना बड़ा ब्रिज, इतना महत्वपूर्ण ब्रिज, वो भी घाघरा जैसी विकराल नदी के ऊपर, जब वो रौद्र रूप लेती है तो फिर वो, उसके सामने कोई स्ट्रक्चर टिक नहीं पाता है। इतनी विकराल नदी है वो। उसके बावजूद उस नदी पर ये ब्रिज बनाया और उसमें इतनी बड़ी लापरवाही, ये
रेलवे के इंजीनियर्स की लापरवाही है या जो एजेंसी एंगेज की गई थी जिसको ये काम दिया गया टेंडर के तहत, ये उसकी लापरवाही थी, जिसकी भी थी, मगर देखना, सुपरवाइज करना, ये काम रेलवे के इंजीनियर्स का था। जिसमें कोताही हुई, ये बात तो तय है। 1 साल से सीआरएस की इस ओपिनियन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये 1 साल पहले की बात है लगभग, मगर ये प्रोजेक्ट 22-23 में कंप्लीट हो गया था और निरीक्षण सीआरएस की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही थी कि कब सीआरएस इसकी जांच करें और अपनी अनुमति दें। मगर जब जांच हुई तो बाकी लाइन में छोटे मोटे बाधाएं, प्रॉब्लम आई, मगर सबसे बड़ी बाधा बकुलाहा माझी ब्रिज यानी गौतम स्थान और माझी के बीच घाघरा नदी पर बनाया यह बड़ा ब्रिज, उसके कई पिलर टेढ़े पाए गए और साथ में भार वहन करने की क्षमता के अनुरूप पिलर की संख्या पर्याप्त नहीं थी। यह सीआरएस की ओपिनियन है। अब 1 साल से रेलवे बोर्ड को इसकी जानकारी है, सब कुछ है, पता है। बीच में एक और सलाहकार ग्रुप ने, कंसल्टेंट ने इस ब्रिज की जांच की, उसने भी सीआरएस की ओपिनियन को सही पाया। उसके बाद में टीएजी की नियुक्ति के लिए बोर्ड को लिखा गया। हमारी जानकारी के अनुसार बोर्ड ने अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं दी, मगर बोर्ड के हमारे सूत्रों का कहना है कि बोर्ड ने इसके लिए अस्वीकार कर दिया है। तो जो ब्रिज, उसका डिटेल भी है मेरे पास, किस किस तरह से इसका निर्माण कंप्लीट हुआ है। 5 चरणों में कंप्लीट हुआ है इसका निर्माण। पहला चरण ये 22 मार्च 12-13 में ही शुरू हुआ होगा। ये सातवार बलिया 17.72 किलोमीटर का यूपी में ये हुआ। दूसरा चरण बिहार में शुरू हुआ, माझी और गौतम स्थान के बीच में 8 किलोमीटर का। तीसरा चरण शुरू हुआ फरवरी 23 में सातवार बकुलहा के बीच, लगभग 26 किलोमीटर का बिहार में। और पांचवा चरण शुरू हुआ दिसंबर 25 में, ये कंप्लीट होगा बकुलहा माझी के बीच में टीडीसी। अभी दिसंबर 25 में ये कंप्लीट होगा, ऐसा बताया गया है। इस तरह अभी इसको, जबकि लाइन कंप्लीट है, मगर रिकॉर्ड में इसको दिसंबर 25 तक कंप्लीट होने की बात कही गई है, क्योंकि जो ब्रिज में जो पिलर टेढ़े हो गए हैं उनको सीधा तो नहीं किया जा सकता, ना उतने पिलर को तोड़ के अलग से बनाया जा सकता है। ये बड़ी जटिल समस्या खड़ी हो गई
रेल प्रशासन के सामने। रेल प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है, ना इसकी प्रॉपर जांच के लिए कोई कमेटी गठित की गई, ना आईआईटी किसी आईआईटी या किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एंगेज किया गया कि वो अपनी मशीनें ला करके इसकी जांच करें, इसके लोड वहन की जांच करें, इसके टिल्टिंग की जांच करें, पायर्स की। ऐसा कुछ नहीं किया गया। साल भर बीत गया और 4 साल से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ पड़ा है। अब ऐसे में जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? कागज पर कोई लिखने को तैयार नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन सी ये वो कंस्ट्रक्शन था? ये प्रोजेक्ट चूंकि पूर्वोत्तर रेलवे को अलॉट हुआ था, पूर्वोत्तर रेलवे ने किया है ये काम, उसी के कार्य क्षेत्र में पड़ता है ये सेक्शन। बनारस डिवीजन में आता है ये, पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस डिवीजन में। और हमारी जानकारी में ये भी आया कि ऐसे लगभग 5-6 ब्रिज हैं जिनके पिलर टेढ़े हो गए या वो भार वहन क्षमता के अनुसार अनुरूप नहीं बनाए गए, उनके पायर्स नहीं डाले गए। और ये सारे ब्रिज वेटिंग में हैं, ऐसे ही खड़े हैं, उनका यूज नहीं हो रहा है और हजारों हजार करोड़ रुपया इनमें इन्वेस्टमेंट हो करके निरर्थक जा रहा है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये करप्शन का परिणाम है, भयानक करप्शन का परिणाम है। ये चीजें सामने आई थी जो महाप्रबंधक अभी पूर्वोत्तर रेलवे की रिटायर हुई हैं सौम्या माथुर के समय, मगर वो चुप्पी साध के बैठी रही, कुछ नहीं लिखा पढ़ी की, ना कुछ एक्शन लिया और चुपचाप रिटायर होकर चली गई। यह काम करने की तौर तरीका है जीएम के बोर्ड का। और ऐसे किस तरह चलेगा? एक तरफ सीआरएस उस प्रोजेक्ट को पर गाड़ी चलाने के लिए, उस लाइन पर गाड़ी चलाने के लिए 50, 70, 80 किलोमीटर की मैक्सिमम अनुमति देते हैं पर आवर की, जबकि वही प्रोजेक्ट 110, 130 या 160 किलोमीटर के हिसाब से सैंक्शन हुआ होता है और उसी के अनुरूप उसकी सारी कार्यप्रणाली निर्माण की चलती है। इस तरह ना तो स्पीड बढ़ रही है, ना करप्शन रुक रहा है, ना समय से चीज़ों की शुरुआत हो पा रही है। और सीआरबी महोदय को ये याद आया, ये अच्छी बात है। अपने कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे फेज में याद आया, ये और अच्छी बात है कि याद तो आ गया। मगर उनकी प्रायोरिटी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है। उनकी प्रायोरिटी है वीडियो सर्विलांस सिस्टम में मनमानी, बेडशीट खरीद में मनमानी और एसएनटी आइटम में साथ में और पावर कार में मनमानी। तो लोग दबी जबान ये भी चर्चा करते हैं कि क्या इन्हीं सब का परिणाम है इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एक मुश्त 1 साल के लिए। और जो सीआरबी यानी जिस सीआरबी की प्रायोरिटी इंडियन रेलवे के बोध वाक्य सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पंक्चुअलिटी पर ना हो, वो केवल झाड़ू लेके साफ सफाई करवा रहा हो,
अभी पता लगा कल भी शाम को 7:45 के लिए वीसी शेड्यूल कर दी, जब सब अधिकारी घर जा चुके थे, खा पी करके अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे या सोने की तैयारी कर रहे थे। तब अचानक से शाम को मैसेज आ गया 7 साढ़े 7 बजे कि 7:45 सीआरपी की वीसी है। कोई सब्जेक्ट नहीं बताया गया और सब्जेक्ट निकला क्या? साफ सफाई। तो जो सीआरपी का सारा ध्यान साफ सफाई पर हो, वैगन में रिपीट लगी कि नहीं लगी, उसकी ब्रेक बाइंडिंग सही है कि नहीं है, उसका एक्सेल बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेंटेनेंस बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर हो, वो सीआरपी इसी तरह का मैनिपुलेशन करेगा बैठ के। वो कोई बड़ा काम नहीं सोचेगा करने के लिए। कैबिनेट स्तर का उसका ओहदा है, उसका दर्जा है, मगर वो काम क्या कर रहा है? साफ सफाई करवा रहा है। बजाय बड़ा काम करने के कि जोनों की संख्या कम की जाए, ये बात सरकार को समझाई जाए, चुंगी नाके बैरियर कम किए जाएं, ये बात समझाई जाए सरकार को। पॉलिटिकल उद्देश्य उनके कोई भी हो सकते हैं, सरकार के, पार्टियों के, मगर आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व है देश हित, सिस्टम का हित, समाज का हित, यह देखना आपका दायित्व है। पॉलिटिशियन तो अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे राजनीतिक स्वार्थ के लिए, मगर आपका तो कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। तो फिर आप क्यों लगे हुए हैं उनके पीछे, उनके स्वार्थ साधने के साधन बने हुए हैं? ये सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए। और इसी का नतीजा है कि बिना कुछ किए धरे 1 साल में, वो भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो निकल गया। और किस आधार पर ये दूसरे साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया गया आपके लिए? तो क्या ये माना जाए कि आप राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के माध्यम बने हुए हैं, बन गए हैं? इसलिए आपको बिना किसी काबिलियत के, बिना किसी औचित्यपूर्ण उपलब्धि के आपको 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिल गया। प्रोजेक्ट हाल्ट पड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए हैं, वेरिएशन होकर के करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। ये सब मॉनिटरिंग, चेक एंड बैलेंस देखना आपका काम है, डंडा चलाना आपका काम है, मगर नहीं, वो नहीं हो रहा है। मैंने जो कहा, जो बताया, जो चर्चा है, जिससे लोग हतोत्साहित हैं, करप्शन बढ़ रहा है और बढ़ गया है। हर आदमी, क्योंकि आपको वो देख रहा है कि जब आप अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं तो नीचे वाले भी वही कर रहे हैं, ये सामने से दिख रहा है। ऐसे में कौन जिम्मेदार है बकुलहा जैसे ब्रिज के लिए? बाकी के जो 4-5 और ब्रिज ऐसे ही अनयूज्ड पड़े हुए हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बाद, उनका जिम्मेदार कौन है? तो इसी तरह मैं जब कहता हूं तो बड़ा बुरा लगता है कि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट मिलकर देश को लूट रहे हैं। और जिस तरह देश के, भारत के आजू बाजू के देशों में कलह पैदा हुई है, वो इसी कारण से पैदा हुई है। मोदी जी अगर अभी इस चीज को बैलेंस नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत को भी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे, इंडोनेशिया जैसे देशों की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये आशंकाएं व्यक्त की जाने लगी हैं, तमाम बुद्धिजीवी इससे चिंतित हैं। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए
कि ऐसे सीआरबी बैठा करके आप देश का भला नहीं कर रहे हैं, आप व्यवस्था का भला नहीं कर रहे हैं, आप रेल का भला नहीं कर रहे हैं, आप रेल यात्रियों का भला नहीं कर रहे हैं, समाज का, व्यवस्था का भला नहीं कर रहे हैं। अगर मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं, मगर मोदी जी को इस बारे में सोचना तो पड़ेगा, सरकार को इस बारे में सोचना तो पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। सरकार तो पैसे भरपूर दे रही है, मगर उसका सही सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना भी सरकार का काम है। खैर, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो इस विषय पर हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। धन्यवाद।